सभी को नमस्ते जी। संध्या के मंत्रों में कल हमने उपस्थान के 2 मंत्रों का अवलोकन किया, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हम आपके उस तेज स्वरूप को, जो संपूर्ण जड़ और जगत का आधार है, जो सबको सुख प्रदान करने वाला है, जो देवों का भी देव है, उस परमपिता परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं। उस ज्योति स्वरूप प्रकाशमान परमपिता परमात्मा को हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके विषय में हम सुनना चाहते हैं। ऐसे उस सत्य स्वरूप तेज स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं। आइए आज उपस्थान के अगले 2 मंत्रों पर विचार करते हैं। प्रथम मंत्र है ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। चित्रम अद्भुत स्वरूप वाला, हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, आप अद्भुत हो। आप इस सृष्टि को भिन्न भिन्न रूपों में बनाते हो प्रभु। इस सृष्टि की विविध भिन्नताओं को देखकर मैं जान रहा हूं प्रभु कि ये भिन्नताएं सब हम जीवात्माओं के कर्मों के कारण हैं। इस सृष्टि की विविधताएं, इस प्रकृति की विविधताएं, ये सब हमारे कल्याण के लिए हैं। ये आपका अद्भुत स्वरूप है प्रभु। आपने इस सृष्टि में इतनी भिन्नताएं जो बनाई हैं, ये भिन्नताएं या तो मेरे अपने कर्मों के कारण हैं या मेरे हित के लिए हैं। ये आपका विचित्र स्वरूप है प्रभु। देवानाम उद्गात, देवानाम अर्थात देवों के हृदय में, देवताओं के हृदय में ही उद्गात प्रकट होने वाले। हे परमपिता परमात्मा, आप देवताओं के, विद्वान के, योगियों के, मुनियों के हृदय में ही प्रकट होते हो। मैं तो मनुष्य ही रहा प्रभु, मैं किस प्रकार आपके दर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि आप तो योगियों के, ऋषियों के, मुनियों के, देवों के हृदय में प्रकट होते हो। वह परमपिता परमात्मा तो सबके हृदय में विद्यमान है, मेरे हृदय में भी विद्यमान है। लेकिन जब तक मैं अपने हृदय को पवित्र ना कर लूं, उज्ज्वल ना कर लूं, ज्ञान से ओतप्रोत ना कर लूं, राग द्वेष से रहित ना कर लूं, अविद्या अज्ञानता से अलग ना कर लूं, तब तक वह परमात्मा मेरे हृदय में कैसे प्रकट हो जाएगा। अर्थात मुझे प्रकट नहीं होने का, अर्थात मैं उसके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं उसका साक्षात्कार नहीं कर पाऊंगा। वह ईश्वर है मेरे हृदय में, ओतप्रोत है मेरे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, प्रत्येक दिशा में वह परमपिता परमात्मा विद्यमान है। यह हमने शब्द जान के द्वारा जाना, लेकिन यथार्थ में उसका साक्षात्कार किस प्रकार करूं? क्योंकि हे प्रभु, आप तो देवताओं के हृदय में प्रकट होते हो, मैं सामान्य व्यक्ति हूं। अभी तक मैं राग द्वेष से अलग नहीं हो पाया हूं, मैं ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया हूं, अभी मैं अपने पंच क्लेशों को भस्म नहीं कर पाया हूं, दग्धबीज नहीं कर पाया हूं, अविद्या मेरी छूटी नहीं है, तब वह ईश्वर मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। हे प्रभु, मैं शब्द जान के द्वारा जान पाया हूं कि आप देवताओं के हृदय में प्रकट होते हो। अनीकम
सब प्रकार के काम क्रोध आदि से पृथक। अर्थात यह शक्ति भी, यह सामर्थ्य भी प्रभु आप ही का है कि आप मेरे अविद्या आदि दोषों को, काम क्रोध राग द्वेष आदि दोषों को, मेरे अंदर के समस्त प्रकार के मलों को, मेरी अविद्या को, मेरी अज्ञानता को दूर करने का सामर्थ्य एकमात्र आपके ही अंदर है प्रभु। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे वह बल प्रदान कीजिए, मुझे वह बुद्धि प्रदान कीजिए, मुझे वह सामर्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि इनसे भी मैं मुक्ति पा जाऊं और मैं भी ऊपर उठकर देव बन जाऊं। जब मैं देव बन जाऊं तो मैं आपका दर्शन करने का अधिकारी बन पाऊं, तब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, तब मैं आपका साक्षात्कार कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जाना है कि आप केवल देवताओं को ही प्रकट होते हो, केवल विद्वान पुरुषों को ही प्रकट होते हो, केवल ऋषि और योगियों को ही प्रकट होते हो, अर्थात वे ही आपका साक्षात्कार कर सकते हैं। मैं सामान्य व्यक्ति अभी आपका साक्षात्कार नहीं कर सकता प्रभु। इसलिए मैं इस प्रकृति से दूर हटकर, इन समस्त भौतिक संसाधनों से दूर हटकर मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। मैं भी आपके विषय में जानना चाहता हूँ, मैं भी आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी आपके सत्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तो मेरे ये समस्त राग द्वेष काम क्रोध अविद्या अज्ञान के जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन हैं, इन सबको प्रभु आप दूर कीजिए, ताकि मैं भी आपका दर्शन कर पाऊं, मैं भी आपको देख पाऊं। चक्षु संपूर्ण लोकों और विद्याओं को जानने और प्रकाश करने वाला वह परमपिता परमात्मा चक्षु मित्रस्य वर्णाश्याग्नेः, मित्रस्य राग द्वेष से रहित मित्र, और वर्णाश्य श्रेष्ठतम गुण कर्म स्वभाव वाले। हे प्रभु आप वरुण स्वरूप हो, सर्वोत्तम हो, सर्वोत्कृष्ट हो, और आप मेरे मित्र बन जाइए प्रभु। मैं आपका मित्र बन जाऊं प्रभु। मैं आपका मित्र तभी बन सकता हूं जब मैं इस प्रकार की अविद्या अज्ञानता से मुक्ति पा जाऊं। हे प्रभु आप सर्वद्रष्टा हो, आप सर्वांतर्यामी हो, आप मेरे अंदर के दुर्गुण दुर्व्यसनों को जानते हो। मुझे ऐसी कृपा कीजिए, मुझ पर ऐसी दया कीजिए प्रभु कि मैं इन समस्त दुर्गुण दुर्व्यसनों से दूर हट जाऊं प्रभु। जब मैं इनसे दूर हट जाऊंगा, आप सब ओर से हर प्रकार से अपने मन वचन व वाणी से मैं यह दृढ़ संकल्प करूं, मैं यह प्रतिज्ञा करूं कि मैं इन दुर्गुण दुर्व्यसनों से दूर हट जाऊंगा। और हे परमपिता परमात्मा, हे सबके रक्षक परमेश्वर, आपके ज्ञान, आपके बल, आपके आनंद आदि गुणों को धारण करके ही तपस्वी लोग अपने उत्कृष्ट ज्ञान, अपनी वाणी, अपने संयम, अपने धैर्य त्याग तपस्या और पुरुषार्थ के द्वारा ही अनेकानेक लोगों को इस सुपथ मार्ग पर चलाते हैं। हे प्रभु मुझे भी वह विद्या, वह ज्ञान, वह आनंद प्रदान कीजिए प्रभु, क्योंकि इन समस्त विद्याओं का, समस्त आनंद का, समस्त विज्ञान का मूल स्रोत तो प्रभु आप ही हो, सूर्य हो। आप तो इस ब्रह्मांड के सूर्य हो, अर्थात सबको प्रकाशित करने वाले हो, सबको ऊर्जा देने वाले हो, सबको ज्ञान देने वाले हो, सबका मार्गदर्शन करने वाले हो, सबका पथ प्रदर्शन करने वाले हो। हे परमेश्वर आप इस विश्व के आत्मा हो, अर्थात इस समस्त जड़ और चेतन जगत का आत्मा आप ही हो। यह चेतन और जड़ जगत आपके ही सामर्थ्य, आपकी ही शक्ति, आपकी ही विद्या, आपके ही ज्ञान से चल रहा है प्रभु, चल रहा है। स्वाहा यह मैं सत्य कहता हूँ, अपने शब्द ज्ञान से मैं यह सत्य कहता हूँ। सो हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हे सर्वरक्षक प्रभु, अब मुझे भी वह ज्ञान दीजिए प्रभु,
मुझे भी वह विद्या दीजिए प्रभु, मुझे भी वह सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि मैं सामान्य मनुष्य से ऊपर उठकर देव बन जाऊं, मैं भी विद्वान बन जाऊं, मैं भी विद्या आपकी प्राप्त कर इन समस्त दुर्गुण दुर्व्यसनों से दूर हट जाऊं और मैं आपके उस सत्य स्वरूप का दर्शन कर पाऊं प्रभु, दर्शन कर पाऊं। हे परमेश्वर, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आप मेरी यह करुण याचना, मेरी करुण पुकार, मेरी प्रार्थना अवश्य पूरी करोगे प्रभु, अवश्य पूरी करोगे। उपस्थान के अंतिम और चौथे मंत्र का अवलोकन करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तत् उस ब्रह्मा को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को चक्षुः जो सबका दृष्टा है, जो सबको देखने वाला है, वह परमपिता परमात्मा जो सर्वांतर्यामी है, जो सबके अंतर मन की जानता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। देवहितम विद्वानों और धर्मात्माओं का जो हितकारी है, जो सज्जनों का हित करने वाला है, उनकी रक्षा करने वाला है, उनका मार्गदर्शन करने वाला है, उनको आनंद देने वाला है, उनको सुख प्रदान करने वाला है। पुरस्तात् इस सृष्टि से पूर्व, अर्थात वह परमात्मा सदा वर्तमान रहने वाला है, इस सृष्टि में भी है और इस सृष्टि के पूर्व भी वह विद्यमान था, इस सृष्टि के बाद भी वह विद्यमान रहेगा। वह परमपिता परमात्मा सदैव वर्तमान रहने वाला है, सदा विद्यमान रहने वाला है, प्रत्येक सृष्टि में वर्तमान रहने वाला है। शुक्रम वह शुद्ध स्वरूप था, वह शुद्ध स्वरूप है, वह शुद्ध स्वरूप ही रहने वाला है। वह प्रत्येक काल में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक समय में शुद्ध बुद्ध पवित्र रहता है। उच्चरत प्रलय के बाद भी, अर्थात इस सृष्टि के बाद भी वह परमपिता परमात्मा वर्तमान ही रहने वाला है, शुद्ध ही रहने वाला है, पवित्र ही रहने वाला है, विद्वान ही रहने वाला है। उस ईश्वर में किसी काल में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। पश्येमा ऐसे उस परमात्मा को मैं देखना चाहता हूं। शरदः शतम 100 वर्षों तक। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, मैं जब तक भी जीऊं, 100 वर्षों तक मनुष्य की आयु सामान्य स्थितियों में 100 वर्ष की बताई गई है। इसलिए यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, 100 वर्षों तक मैं आपके ही विषय में देखना चाहता हूँ, आपके ही विषय में जानना चाहता हूँ, मैं आपके ही विषय में सुनना चाहता हूँ। पश्येमः शरदः शतम, 100 वर्ष तक मैं आपको देखता रहूं, मैं आपको सुनता रहूं, मैं आपके विषय में जानता रहूं। जीवेमा शरदः शतम, और हम 100 वर्ष तक हम जीते रहें, अर्थात मैं अपनी आयु को 100 वर्ष तक ले जाऊं, मेरा जीवन अकाल मृत्यु की ओर ना जाए। मैं अपने खान पान पर, मैं अपने विचार पर, मैं अपने व्यवहार पर, मैं अपने आचार पर पूर्ण नियंत्रण रखूं प्रभु। तभी मैं आपको 100 वर्षों तक देख पाऊंगा, तभी मैं आपके विषय में सुन पाऊंगा, तभी मैं आपके विषय में जान पाऊंगा। शृणुयामः शरदः शतम, हे परमेश्वर, मैं 100 वर्षों तक इन कानों से आपके ही विषय में सुनता रहूं, आपको ही मैं जानता रहूं,
आपके ही विषय में मैं सुनता रहूं, जानता रहूं, देखता रहूं और आपसे ही मैं यह 100 वर्षों तक ज्ञान प्राप्त करता रहूं प्रभु। प्रब्रवाम शरदः शतम। ब्रवाम कहते हैं बोलना और प्रा कहते हैं भली प्रकार, अच्छी प्रकार, उत्तम प्रकार बोलना। एक तो बोलना, सामान्य व्यक्ति है बोलता रहता है, शराब के नशे में है व्यक्ति वह भी बोलता रहेगा, भांग के नशे में है व्यक्ति वह भी बोलता रहेगा, अज्ञानी व्यक्ति भी बोलता रहेगा। किंतु मंत्र कह रहा है प्रब्रवाम शरदः शतम, हे परमेश्वर मैं 100 वर्षों तक ठीक ठीक बोलता रहूं, अर्थात वेदानुकूल उच्चारण ही करता रहूं। इस वाणी से मैं 100 वर्ष तक आपके ही यशगान करता रहूं, आपकी ही स्तुति करता रहूं, आपकी ही उपासना करता रहूं, आपके विषय में ही सुनता रहूं, आपके विषय में ही जानता रहूं और आपके विषय में ही दूसरों को मैं उपदेश करता रहूं। 100 वर्षों तक मैं आपके ही विषय में देखता, सुनता, जानता रहूं। अदीनहा, हे परमेश्वर मैं 100 वर्ष तक भी किसी के अधीन नहीं होना चाहता, मैं दीनहीन बनकर जीना नहीं चाहता। हे परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि मैं 100 वर्षों तक स्वतंत्र रूप से जीवन जीऊं, मेरी आंखें, मेरे नेत्र ठीक ठीक कार्य करते रहें, मैं ठीक ठीक देखता रहूं, मेरे कान ठीक ठीक सुनते रहें, मैं आपके विषय में ही सुनता रहूं, मेरी मन, बुद्धि, शरीर, समस्त अंग प्रत्यंग ठीक ठीक कार्य करते रहें और मैं 100 वर्षों तक आपका ही यशगान, आपका ही गुणगान, आपका ही स्तुति गान करता रहूं प्रभु और सदैव आनंद में रहूं प्रभु, सदैव आनंद में रहूं। भूयश्च शरदः शतात्, और यदि 100 वर्ष की आयु को भी मैं प्राप्त कर लूं प्रभु तो फिर अगले 100 वर्षों तक मैं यही कामना रखूं प्रभु, मैं यही कामना रखूं कि मैं अपने जीवन का यह लक्ष्य बना लूं, यह उद्देश्य बना लूं कि मैं आपके ही उस तेज स्वरूप को, आपके ही उस ज्योति स्वरूप को, आपके ही उस आनंद स्वरूप को, आपके ही सुख स्वरूप को मैं देखता रहूं प्रभु, आपके विषय में ही सुनता रहूं प्रभु, आपके विषय में ही जानता रहूं प्रभु और आपके विषय में ही दूसरों को मैं बताता रहूं प्रभु। इस जीवन का, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वह इस उपस्थान मंत्रों में आकर के पूरा होता है। यहाँ पर हमने जो अपनी वास्तविक इच्छा है वह उस परमपिता परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। इसके पूर्व के मंत्रों में, मनसा परिक्रमा के मंत्रों में हमने प्रकृति का निरीक्षण किया चारों तरफ, लेकिन अब ईश्वर और प्रकृति की तुलना में ईश्वर का आनंद असीम है, अनंत है, वह कभी समाप्त नहीं होता, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वह कभी न्यून नहीं होता। प्रकृति के पदार्थों में दुख है, ईश्वर का आनंद सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस ज्ञान में आनंद ही आनंद है। इसलिए अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मैं 100 वर्षों तक और 100 वर्षों से अधिक भी जीने की इच्छा करूं और मेरा जीवन कैसा हो प्रभु, मैं किसी के दीनहीन बनकर ना जीऊं। हम लोग समाज में देखते हैं कई बार व्यक्ति की आयु अधिक हो रही है, 80 वर्ष की, 70 वर्ष की, 90 वर्ष की, और परिवार वाले परेशान आ चुके हैं। कोई सम्मान पूर्वक बात नहीं करता है, कोई पास में बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई समय पर भोजन देने वाला नहीं है, कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला नहीं है। हम ताकते रहते हैं दूसरे की तरफ, कब भोजन आएगा, कब पानी आएगा, कब कोई वस्त्र बिछाने वाला आएगा, कब कोई शौच के लिए ले जाने वाला आएगा, किंतु मरना नहीं चाहते, फिर भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे उत्तम जीवन चाहिए, सर्वोत्तम जीवन चाहिए। 100 वर्षों तक भी और 100 वर्षों से अधिक भी मैं किसी के अधीन ना रहूं और मेरे अंग प्रत्यंग शरीर के समस्त
अंग ठीक ठीक कार्य करते रहें, आपके ही विषय में मैं सुनता रहूं, आपके विषय में ही मैं जानता रहूं, आपके विषय में ही मैं उपदेश करता रहूं, आपके ही उपदेशों को मैं सुनता रहूं। इस प्रकार का मेरा यह जीवन हो प्रभु। और जब इस शरीर को मैं त्याग दूंगा तब आपके परम पद को मैं प्राप्त कर लूंगा। मोक्ष के आनंद को भी वही व्यक्ति भोग सकता है जिसने जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, अर्थात इसी जीवन में मोक्ष के आनंद को प्राप्त कर लिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। सबके प्रति राग द्वेष ईर्षा सब समाप्त कर दिया, सब अपनी अविद्या आदि क्लेशों को भस्म कर दिया। ऐसा मेरा जीवन हो प्रभु, ऐसा उज्जवल मेरा जीवन हो प्रभु, तब मैं आपके आनंद का उपभोग कर पाऊंगा प्रभु। यह उपस्थान मंत्रों का संक्षेप में हमने विचार किया। इसके आगे कल गायत्री मंत्र के विषय में विशेष विचार करेंगे। गायत्री मंत्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यह समस्त वेदों में सर्वोच्च मंत्र माना जाता है। हमारे जीवन के प्रत्येक भाग से यह गायत्री मंत्र जुड़ा हुआ भी है। कल इस गायत्री मंत्र के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। आप सभी से पुनः अनुरोध कि इस वीडियो को अपने मित्रों में, संबंधियों में, परिवार वालों में और समस्त आर्यगणों में आप प्रचारित करते रहें, ताकि आप भी इस पुण्य के भागी बने और यह वेद विद्या, यह ईश्वर की विद्या, यह संध्या की संक्षिप्त व्याख्या हमारे सभी आर्यगणों के पास पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।